रात के 12:15 हो चुके थे। रमेश और शिवा कोलकाता से बांग्लादेश सीमा की ओर ट्रक लेकर निकलते हैं। ट्रक में दवाइयों की खेप थी, जरूरी लेकिन कीमती। कंपनी ने सख्त आदेश दिया था, रास्ते में कहीं न रुकना। जैसे जैसे वे काली पटरी वाले रास्ते पर बढ़े, एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। सड़क सुनसान थी, चारों ओर घना जंगल, और अचानक फॉग, कोहरा छा गया। रात 1:05 रमेश ने ट्रक रोका। सड़क पर एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी, सिर नीचे झुका हुआ और आवाज में कंपी। भैया, मेरी बच्ची खो गई है, बस 2 मिनट, जंगल के अंदर तक छोड़ दो। शिवा घबरा गया, बोला, भाई ये तो वही रास्ता है जहां कई ड्राइवर गायब हो चुके हैं। लेकिन रमेश ने कहा, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। औरत चुपचाप पीछे बैठ गई, पर जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, हैंडल अपने आप घूमने लगा, गियर अपने आप बदलने लगे, ब्रेक फेल हो गया। ट्रक एक सुनसान टूटे हुए रेलवे ट्रैक की तरफ खुद ही मुड़ गया। अचानक सामने पुराना रेलवे स्टेशन दिखा, जहां कभी ट्रेनें आती थीं, लेकिन अब वीरान था। औरत बोली, बस यहीं उतार दो, यही मेरी मंजिल है। रमेश ने जैसे ही पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन सीट पर पानी और खून के निशान थे। शिवा, जो अब तक चुप था, जोर से चिल्लाया, भाई, वो औरत तो पिछले हफ्ते इस पटरी पर कटी थी। वो अपनी जेब से अखबार की कटिंग दिखाता है। महिला ने बच्ची को बचाने के लिए ट्रक के सामने छलांग लगाई, दोनों की मौत हो गई। रमेश की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उन्होंने ट्रक मोड़ा, ट्रक रुक गया और बिल्कुल अंधेरा छा गया। घड़ी देखी, फिर 12:15, फिर वही रास्ता, फिर वही औरत। बार बार रमेश और शिवा एक टाइम लूप में फंस चुके थे। 12:15, हर बार ट्रक चलाते, वही औरत लिफ्ट मांगती, वही स्टेशन आता, वही खून और वही मौत का डर। आखिरी बार रमेश ने कुछ अलग किया। उसने ट्रक रोक कर कहा, मुझे तेरी बच्ची की तलाश में ले चल, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। और जैसे ही वो जंगल में गया, एक छोटी बच्ची का शव एक झाड़ी में पड़ा मिला, ठंड से नीली पड़ी हुई। रमेश ने दोनों की अस्थियां मंदिर में विसर्जित कर दी। उस दिन के बाद काली पटरी से फिर किसी को वो औरत नहीं मिली। ट्रक चलाना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता, कभी कभी किसी की आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाना भी होता है।